सीटेट दिसंबर हो गया खत्म। अब क्या करें? अब हम क्या करें जिससे हमें नौकरी मिले? सीटेट पास करना सिर्फ एक पहला प्रोसेस है नौकरी पाने का। सबसे बड़ी समस्या अब उत्पन्न हो जाती है कि आपका हो गया सीटेट पास, अब क्या किया जाए? जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो सीटेट दिसंबर 14 को सेकंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट में कंप्लीट हुआ। 15 तारीख को भी सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर 2 शिफ्ट में हमारा कंप्लीट हुआ। कुल मिलाकर चारों पेपर आपके 2 दिन में करा लिए गए। इस सरकार में तो इस 2024 में सरकार ने कहे या सीबीएसई ने कहे रिकॉर्ड ही तोड़ डाला, इतिहास बना दिया कि एक साल में 3 सीटेट आयोजित करा लिए गए। बेरोजगारों को चोट पर चोट सरकार और सीबीएसई के द्वारा दी जा रही है। अगर हम कैलकुलेशन करें, जो फीस 500 रुपये, 1000 रुपये और 1200 रुपये इनके द्वारा रखी जाती है, तो कई अरब रुपए सरकार ने इस एक साल में कमा लिए। अगर सरकार एक अच्छी बढ़ती दे दे तो शायद हो सकता है कई साल तक तो इन्हीं बच्चों के पैसों से सरकार उनको सैलरी दे सकती है। तो चलिए, ये तो नॉर्मल बात है। अब काम की बात पर आ जाते हैं कि आपका हो गया सीटेट पास। अब आगे आपको क्या करना है, क्योंकि आप पढ़ाई लगातार कर रहे हैं तो पढ़ाई का माहौल बना हुआ है, तो इसे अब बिगड़ने मत दीजिएगा। मैं आपको 3-4 ऐसी भर्तियां बताने जा रहा हूं कि जहां वैकेंसी आएगी और 100% आएगी, आप उनकी तैयारी में जुट जाइए। इसके अलावा मैं बात करूं, एक पात्रता परीक्षा के फॉर्म आए हुए हैं, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पर जो चीजें हैं इनके बारे में आपको यहाँ पर 4-5 चीजें मैं क्लियर कर दूंगा आप लोगों के सामने कि आप लोग क्या करें और कैसे आप लोग सिलेक्शन पा सकते हैं, कैसे आप लोग सिलेक्शन अब पा सकते हैं। चलिए, ब्लैक पर विजिबिलिटी अच्छी है, ब्लैक रहने देते हैं, ठीक है, या फिर कोई कलर चेंज कर लेते हैं। आज इसका यूज काफी समय के बाद मेरे द्वारा किया जाएगा, इसका यूज ही नहीं हो पाता, ठीक है। आज इसका यूज करेंगे और पेन ले लेंगे हम लोग यहाँ से, ठीक है ना। चलिए, पेन का कलर ले लिया हमने रेड। अब बात करते हैं कि सीटेट पास हो गया, आपको कौन कौन सी भर्ती देखने के लिए मिल सकती है। सबसे नंबर 1 पर रखूंगा मैं डीएसएसबी। जी हाँ, डीएसएसबी की पूरी संभावना है। डीएसएसबी 100% आपको देखने की इसी सीटेट से मिल जाएगी। DSSB डीएसएसबी की बात करूं, हम लोग बात कर रहे हैं पहले पीआरटी के बारे में। पीआरटी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। विजिबिलिटी ठीक है, लाइट है, थोड़ी सी विजिबिलिटी लाइट है, ठीक है, अभी सही रहेगी। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर पीआरटी के बारे में, ठीक है। पहले पीआरटी के बारे में बात करेंगे, फिर उसके अलावा हम लोग और भर्तियों के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले पीआरटी में आपको कहां पर भर्ती देखने के लिए मिलेगी पीआरटी में, ठीक है ना। पीआरटी में कहां भर्ती देखने के लिए मिलेगी, ये देख लेते हैं। पीआरटी की बात करेंगे तो सबसे पहले नंबर पर रखूंगा मैं किसको? डीएसएसबी को। डीएसएसबी को रखूंगा मैं यहाँ पर डीएसएसबी में 99% चांसेस है कि आपको इलेक्शन होते ही एक नई भर्ती देखने के लिए मिले। वहां पर नई भर्ती आने की पूरी संभावना है। उसका सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, मैं डिटेल वीडियो इस पर बना चुका हूं, फिर भी थोड़ा शॉर्ट बता देता हूं। वहां पर 200 नंबर का पेपर होता है, 200 मार्क्स का होता है, 200 ही क्वेश्चन वहां पर आते हैं। 100 नंबर आते हैं आपके सब्जेक्ट कंसर्न, जिसको नाम, उसमें आप सीडीपी समझ लीजिए, कंप्यूटर समझ लीजिए, आरटी, एनसीएफ, एनईपी, सब कुछ उसमें आ जाएगा। बाकी के 100 नंबर में ये हो गया, सीडीपी नाम दे देता हूं इसको। बाकी के 100 नंबर में क्या क्या आता है? 20 नंबर की आपकी हिंदी आएगी, 20 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी, 20 नंबर की आपकी मैथ आएगा, 20 नंबर की आपका रीजनिंग रहेगा और 20 नंबर का आपका जीके रहेगा। इसके कंप्लीट नोट्स तैयारी कैसे करें? मेरे नंबर 9808347403, इस नंबर पर मैसेज करो। डीएसएसबी के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे सिर्फ और ₹99 में। ₹99 में डीएसएसबी के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे इन 5 सब्जेक्ट के लिए। इसके लिए सीडीपी के नोट्स दे दूंगा, ये नोट्स भी आपको दे दूंगा, लेकिन इसके लिए प्रॉपर नोट्स आप लोगों को मेरे द्वारा मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 99 में। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि आपको सिर्फ डीएसएसबी में ही सिलेक्शन लेना है, डीएसएसबी में सिलेक्शन लेना, आप लोग इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, आज से ही शुरू कर दीजिए, फालतू मत बैठिए। दूसरा एक और भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी, 100% मिलेगी, 100% देखने के लिए मिलेगी। ये इसकी चर्चा है पूरे भारत में है, एक तरीके से कहा जाए। बीपीएससी टीआरई 4.0, इसने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई।
इसने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तोड़ दिया है भर्ती लाने के मामले में। बिहार ने तो बिहार मैं कहूंगा सबसे अच्छा राज्य बन चुका है भाई शिक्षक भर्ती लाने के मामले में। बीपीएससी टीआरई 4 जैसे ही इन लोगों की ज्वाइनिंग शुरू हो जाती है, इनकी ज्वाइनिंग होते ही जो टीआरई 3.0 है, टीआरई 3.0 वालों की जैसे ही ज्वाइनिंग हो जाएगी, आपकी टीआरई 4 की तैयारी चालू कर दी जाएगी। वहां चुनावों से पहले सरकार टीआरई 4.0 करेगी। नीतीश सरकार अपने वादे को इसको पूरा करेगी, मुझे पूरा भरोसा है उन पर, क्योंकि उन्होंने इतनी जल्दी 3 भर्तियां कर दी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो अभी तक सोए हुए हैं, वहां के शिक्षा मंत्री का अनुपात समानुपाती बराबर नहीं हो पाता। तो टीआरई 4 की तैयारी में लग जाइए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। इस चैनल पर आपको सभी टीचिंग भर्तियों की तैयारी लगातार करा जा रही है और कराई जाएगी। इसके बाद ये बीपीएससी टीआरई 4.0 भी आपको देखने के लिए 100% मिलेगी। इसके बाद एक भर्ती और आने की संभावना है, ये है आपकी भर्ती, ये है आपकी केवीएस भी आने की पूरी संभावना है। केवीएस में भी आपके लिए भर्ती आने की पूरी संभावना रहेगी, पूरी संभावना है। और जो मैं पीआरटी बता रहा था, ये बीपीएससी टीआरई 4.0, डीएसएस भी, केवीएस सभी के लिए, केवीएस भी आने की संभावना है। केवीएस का पेपर पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, लेकिन कुछ कॉमन सब्जेक्ट हैं वो आपको पढ़ने ही है। आप कोई भी एग्जाम दे लीजिए, आपको सीडीपी पढ़ना है, आपको हिंदी पढ़ना ही है, आपको इंग्लिश पढ़ना ही है, आपको मैथ्स पढ़ना ही है, ठीक है ना, और ईवीएस पढ़ना है। ये 5 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं कि आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। कहीं रीजनिंग कम है, कहीं ज्यादा है, रीजनिंग भी आपको पढ़नी है। तो आप लोग इंतजार किस बात का करते हैं कि फॉर्म आएंगे, हम लोग तभी पढ़ना शुरू करेंगे, ऐसा आपको नहीं करना। तो ये तो 3 मैंने भर्तियां बताई कि ये आने की संभावना है। चौथी एक भर्ती की बात करूंगा मैं, चौथी भर्ती की बात जिसका इंतजार भाई न जाने कितने लाखों स्टूडेंट कर रहे हैं, सुपर टेट, यूपी में शिक्षक भर्ती की बात करेंगे तो सुपर टेट। तो देखिए इसकी संभावना 2025 में होने की मैं कहूंगा 20 से 30% है। 20 से 30% ये है कि आपको यूपी में सुपर टेट की भर्ती देखने के लिए मिले। उसका सबसे बड़ा कारण, हमें हवा में बात नहीं करता, पॉइंट पर हम लोग थोड़ा सा बात करना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि अप्रैल महीने में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा प्रस्तावित है। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी अप्रैल में। इसके बाद आपका, आप अच्छे तरीके से जानते हो कि आपका अगर सुपर टेट की भर्ती आती है तो उससे पहले उत्तर प्रदेश में यूपी टेट का आयोजन 100% किया जाएगा। यूपी टेट, सुपर टेट आने से पहले एक बार यूपी टेट 100% कराया जाएगा। तो देखिए अप्रैल तक तो कहीं कुछ भी देखने को आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होनी है। उसके बाद अगर होगा तो टाइम तो होगा, ये 100% होगा। यूपी टेट 2025 ये 100% होगा, ये 100% होगा। अगर 2025 समय से हो जाता है यूपी टेट, तो एक भर्ती आपको स्टार्टिंग में लास्ट में देखने के लिए मिलेगी, वरना इसकी परीक्षा खींचेगी 2026 तक। तो मेरा सलाह यही है कि आप लोग यूपी सुपर टेट का इंतजार न करके केवीएस, DSSB, बीपीएससी टीआरई 4.0, इसके अलावा एक चीज और बताऊंगा, टीआरई 4.0, यहाँ की तैयारी में जुट जाइए। ये हो गई बात जब आप सीटेट पास है, ये उसकी बात हो गई। अब एक और आपको पता है, आज से ही आवेदन उसके शुरू होने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने। हम लोग बात कर रहे हैं रीट पात्रता परीक्षा 2025 की। रीट पात्रता परीक्षा 2025 की बात कर रहे हैं। रीट मुख्य परीक्षा आपको 2025 में ही देखने के लिए मिलेगी। अब आप कहोगे सर, जब मुख्य परीक्षा 2025 में होगी तो मैं रीट 2025 का फॉर्म डाल के क्या करूंगा? आज से आवेदन शुरू है, सभी लोग अप्लाई कर दीजिएगा, इंतजार मत कीजिएगा। अब आप कहोगे सर हम आवेदन क्यों करें? क्योंकि हम पास कर चुके हैं सीटेट, और सीटेट है सेंट्रल का टेट, और मैं कर चुका हूं इसको पास, तो मैं रीट का फॉर्म अप्लाई क्यों करूं? आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, रीट यानी राजस्थान में आपका सीटेट को इनवैलिड माना गया। सीटेट को ये पास, अगर आप सीटेट पास है तो आप वैलिड नहीं है। आपको अगर वहां की मुख्य परीक्षा देनी है तो उसके लिए आपको रीट पास करना ही पड़ेगा। वहां के लिए आपको रीट पास करना ही पड़ेगा। तो मेरी सलाह ये होगी, सीटेट पास कर लिया आपने, बहुत अच्छी बात है।
आप लोग सीटेट को अलग रखिए और टीचिंग भर्ती की तैयारी अपनी करती रहिए। जैसे मैंने बताया TRE4 KVS एंड वहां आएगा, KVS आएगी। लेकिन अगर आप रीट का फॉर्म भरते हो और रीट पास हो जाती है, और रीट का सिलेबस मैं कहूंगा लगभग 70 से 80% सीटेट जैसा ही, तो ज्यादा मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं है। फीस भी ज्यादा नहीं है, 550 रुपए फीस है, 550 रुपए फीस है, तो फीस भी ज्यादा नहीं है। मैं फीस भी बता दी, पूरा डिटेल उसका वीडियो डाल चुका हूं, देख लेना। कोई डाउट आए तो नंबर दे चुका हूं कमेंट में, वहां से आप लोग मुझसे पूछ लेना। तो वहां आपको क्या करना, रीट का सिलेबस मिलता सीटेट से, रीट पास कर लीजिए, पास करके रख लीजिए। जा क्या रहा है, 550 रुपए फीस है, जहां आप सीटेट 1200 रुपए 1000 रुपए फीस देते हो, 550 रुपए फीस थोड़ी सी और दे दीजिए। इसके बाद आपको रीट मुख्य परीक्षा जो होगी ये 100% 2025 में होगी, 100% होगी मुख्य परीक्षा। मैं क्या कह रहा हूं, 100% आपकी ये आएगी। तो जो सामने है पहले उसको ले लीजिए, जो नहीं है सामने उसका इंतजार ज्यादा मत कीजिए। तो सुपर टेट के भरोसे ना बैठिए, जहां वैकेंसी आ रही है पहले आप सिलेक्शन ले लीजिए, उसके बाद आप कहीं भी आ जाना, दूसरी बार सिलेक्शन लेना। सबसे इंपॉर्टेंट इस समय पर कि आपने बीएड किया है, BTC किया है, DLED किया है, अपना 2 साल का समय दिया है, टेट सीटेट की तैयारी में आपने इतना समय लगा है, तो एक भर्ती ले लीजिए, ठीक है ना। एक में सिलेक्शन ले लीजिए, उसके बाद फिर कुछ भी होता रहे। तो भाई ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए कि अगर आपका सीटेट पास हो गया है तो अब आपके आगे अब आपको क्या करना चाहिए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रीट की क्लासेस कल से आपको इसी चैनल पर देखने के लिए मिलेंगी। यही इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मास्टर नहीं बनने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।